आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के विषय में। वर्ण विचार, हमें अपनी बात को कहने के लिए कुछ ध्वनियों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि अ, ई, उ, क आदि। और इन्हीं ध्वनियों को हम वर्ण या फिर अक्षर कहते हैं। इस प्रकार से भाषा की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसके हम खंड नहीं कर सकते, यानी टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। इस प्रकार से वर्ण या अक्षर क्या हुआ? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं या वह वर्ण कहलाती है। जैसे कि अ, क, म, च, इन सब के हम टुकड़े नहीं कर सकते, अतः ये क्या हुए? वर्ण। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, यानी वर्ण और अक्षर दोनों एक हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है वह वर्णमाला कहलाता है, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो अब आप जान गए ना कि वर्ण क्या होता है और वर्णमाला क्या होता है। वर्ण वह होता है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है तथा जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, तथा जो वर्णों का समूह होता है या फिर कहें वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है वह कहलाता है वर्णमाला। तथा हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनको 2 भागों में बांटा गया है। अब हम पढ़ेंगे वर्णों के प्रकार। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं तथा जिनको 2 भागों में बांटा गया है। वर्णों को जिन 2 भागों में बांटा गया है उन्हें हम वर्णों के प्रकार भी कहते हैं। तो पहला प्रकार हुआ स्वर और दूसरा प्रकार है व्यंजन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्वर क्या होता है और ये व्यंजन क्या होता है। तो बच्चों, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से अर्थात बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से करते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, तथा स्वरों की संख्या 11 होती है। और वो स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अब आप पूछेंगे कि व्यंजन क्या होता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, तथा व्यंजन के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा प्रकार होता है ऊष्म व्यंजन। देखा बच्चों, वर्ण विचार कितने आसान है। अब हम करेंगे कुछ प्रश्नों का अभ्यास, जिसे आज आपने इस वीडियो के अंतर्गत जो भी कुछ सीखा है, आप इन प्रश्नों का अभ्यास करके यह जान सकें कि आज आप कितना सीख पाए हैं। तो पहला प्रश्न है, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे रिक्त स्थान कहते हैं। वर्ण, शब्द, स्वर या फिर वाक्य। इसका सही उत्तर है वर्ण, यानी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 50, 62, 52 यानी 52 या फिर 59। इसका सही उत्तर है 52, यानी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 होते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में या फिर 8 भागों में?
इसका सही उत्तर है 2 भागों में, यानी वर्ण